दावत का स्वाद जब जान पर बनाए तो क्या होगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक तेरहवीं का भोज उस वक्त दहशत के अखाड़े में तब्दील हो गया जब रायते की एक कटोरी ने पूरे गांव को अस्पताल की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है। जी हाँ, जायके के बाद लोग मिठाई नहीं बल्कि एंटी रेबीज इंजेक्शन ढूंढने के लिए बदमाश दौड़ पड़े। करीबन 200 लोगों ने जैसे तैसे इंजेक्शन ली। आखिर रायते में ऐसा क्या था जिसने सैकड़ों लोगों के मन में मौत का खौफ भर दिया। चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक अजीब डर उस समय फैल गया जब यहाँ एक कुत्ते ने भैंस को काट लिया था। कुछ दिनों बाद वही भैंस मर गई। इस बीच 13वीं के कार्यक्रम में उसी भैंस के दूध से रायता बना। गांव के लोगों ने भोज में रायता का लुत्फ उठाया। भैंस की मौत की खबर जैसे जैसे लोगों तक पहुंची, अब गांव में हड़कंप मचा हुआ है। रायता खाने वाले सैकड़ों लोग अचानक घबराकर अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने पहुंच गए। पूरे गांव में इस रायते की ऐसी दहशत रही कि स्वास्थ्य कर्मियों को भी आनन फानन में लोगों की मदद के लिए अस्पताल में अलग काउंटर बनाना पड़ा। इस बीच जिन लोगों को सरकारी अस्पताल में टीका नहीं मिल पाया, वे जान बचाने के लिए निजी अस्पताल भाग गए। असल में हुआ कुछ यूं था कि बदायूं के उझानी गांव में 25 दिसंबर यानी कि गुरुवार को एक भैंस की मौत हो जाती है। सामने आया कि इस भैंस को कुछ दिन पहले ही कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद से उसकी स्थिति खराब थी। भैंस की मौत से पहले 23 दिसंबर को गांव में एक 13वीं का कार्यक्रम था। इसके लिए भोज में जो रायता बना उसमें कथित तौर पर रेबीज संक्रमित भैंस के दूध का इस्तेमाल किया गया था। भोज में करीबन 1000 से अधिक लोग पहुंचे हुए थे। बताया जाता है कि जैसे ही गांव में भैंस के संक्रमित कुत्ते के काटने की वजह से मरने की खबर फैली, लोगों में अचानक डर फैल गया। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए। जो लोग अस्पताल पहुंचे उनका कहना था कि पागल कुत्ते ने करीबन 20 दिन पहले ही उस भैंस को काट लिया था, जिससे दूध का इस्तेमाल 13वीं में हुआ है। काटने के 5 दिन बाद कुत्ता भी मर गया। एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल पहुंचने के लिए लोगों ने शुक्रवार रात से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कॉल करनी शुरू कर दी थी। ग्रामीण मोहन ने बताया कि एक एक कर एम्बुलेंस में 8-9 लोग बैठकर अस्पताल पहुंचे। कुछ परिवार के सदस्य तो निजी वाहनों से अस्पताल चले गए। करीबन 200 लोगों को शंका कम करने के लिए टीका लगाया गया। बहरहाल आपको पूरे मामले में अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रेबीज एक वायरल बीमारी होती है, यानी रेबीज वायरस एक जानवर से दूसरे जानवर या फिर इंसान को फैल सकता है। आमतौर पर यह वायरस तब फैलता है जब कोई जानवर किसी इंसान को काट ले या अपने पंजों से उसे खरोंच मार दे। इस स्थिति में वायरस जानवर की लार या फिर उसके शरीर के चुनिंदा तरल पदार्थ यानी कि आंसू, तंत्रिका, ऊतक के जरिए दूसरे में फैल सकता है। हालांकि रेबीज पीड़ित जानवर के खून या फिर मल में यह वायरस नहीं पाया जाता है। एक बार अगर कोई व्यक्ति रेबीज से संक्रमित हो जाए, 5 दिन से लेकर 2-3 महीने के अंदर यह वायरस शरीर को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। एक बार अगर किसी व्यक्ति में रेबीज के लक्षण दिखे तो उसे 2 से 10 दिन के अंदर संक्रमित की मौत भी हो सकती है। अब किसी रेबीज पीड़ित जानवर के दूध से इस वायरस का फैलना लगभग नामुमकिन है। दुनिया भर में अब तक किसी जानवर के दूध से रेबीज फैलने के तथ्यात्मक मामले नहीं आए हैं। यहाँ तक कि रेबीज पीड़ित जानवर के पके हुए मांस को खाने से भी रेबीज होने का कोई समान मामला नहीं मिला है। हालांकि रेबीज पीड़ित जानवर के दूध और उसके मांस के सेवन को सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य गाइडलाइंस के मुताबिक रेबीज संक्रमित व्यक्ति की लार और उसके शरीर के तरल पदार्थों से भी बचने की सलाह दी जाती है ताकि कोई संभावित खतरा पैदा न हो सके। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान के रेफरल पॉलीक्लिनिक प्रभारी प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अभिजीत पावड़े के मुताबिक दुधारू पशु अगर रेबीज संक्रमित हो तो उसके दूध के सेवन से संक्रमण की आशंका नहीं होती है। दूध पूरी तरह से सुरक्षित होता है। वायरस पशु के लार में भी होता है, इसलिए संक्रमित भैंस का दूध पीने वालों को कोई खतरा नहीं होता है। हालांकि जो भैंस के चारा देने, नहलाने, धुलाने, साफ सफाई के कार्य करते हैं उनके संक्रमण की चपेट में आने की आशंका से इनकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने की सुझाव दी जाती है। संक्रमित भैंस के दूसरे पशुओं से अलग रखने, उसके पास जाने के दौरान सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। अब बदायूं के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सर्वेश कुमार के मुताबिक उझानी में जिन लोगों यानी कि महिलाओं और बच्चों के इंजेक्शन लगाए गए हैं उन्हें सिर्फ एहतियातन यह टीका लगाया गया है। चूंकि संक्रमित भैंस के दूध को गर्म किए जाने के बाद ही दही जमाया गया होगा, इसलिए उसमें वायरस के होने की संभावना नहीं है। लोगों में बेवजह की आशंका बनी थी, फिर भी जो लोग एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल आए उन्हें टीका दिया गया है। खैर, बदायूं की यह घटना महज एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है बल्कि इस बात का उदाहरण है कि सूचना के अभाव में डर कितनी जल्दी सामूहिक दहशत यानी कि मास हिस्टेरिया का रूप ले सकता है। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को जैसे तैसे संभाल लिया है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।